अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे स्पाइडर लिली प्लांट के बारे में। स्पाइडर लिली के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है मेरी इस वक्त, और बहुत प्यारे लग रहे हैं इसके फ्लावर्स। और इसको स्पाइडर लिली इसीलिए कहा जाता है कि इसके फ्लावर्स भी स्पाइडर की तरह के होते हैं। अमूमन प्लांट्स हमारे इसी लिहाज से उनका नाम रखा जाता है। अगर पानी में होते हैं तो उसको वाटर के लिहाज से उसका नाम वाटर लिली जैसे होता है, वाटर स्पिनच होता है। तो इस तरह उसके नाम उनके एक तो उनके फ्लावर्स, उनके लीव्स या जिस कंडीशन में वो ग्रो करते हैं उसी लिहाज से उनके नाम रखे जाते हैं। इसका नाम भी स्पाइडर लिली रखा गया है। आप देखिए स्पाइडर की तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं और इसके लीव्स भी स्पाइडर की तरह के होते हैं। आप ये देखिए फैले फैले से होते हैं जैसे स्पाइडर की टांगें हों, इस तरह से। तो ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है। ये पेरिनियल प्लांट है, साल भर हमारे घरों में ग्रो करता है। और फिर जब इसका सीज़न स्टार्ट होता है तो फिर इसमें फ्लावरिंग जाती है। जैसे ज़रा सी गर्मियाँ पड़ती है, टेम्परेचर थोड़ा सा सर्दियों के बाद हाई होता है, तो फ़ौरन ही इसके अंदर देखें इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं और साथ साथ आप ये देखें इसके लीव्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, मेरे इस प्लांट के लीव कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि देख के फ्लावर की जगह इसके लीव्स ही देख के बड़ा मज़ा आता है। आप ये देखिए इसके लीव्स, मैंने इतने चौड़े चौड़े लीव्स अब तक देखे नहीं हैं इनके। आप ये देखिए, अब इनके लीव्स देखिए, इतना खूबसूरत ये प्लांट हो रहा है कि बगैर मुझे तो इसके फ्लावर्स का ही ख्याल नहीं रहा। इतने बड़े बड़े और इतने चौड़े चौड़े इसके लीव्स हो चुके हैं। तो ये इसके नीचे इसका बल्ब बहुत बड़ा हो गया है। इसके बल्ब को लगे हुए 3 साल हो गया है और अब इसमें जो फ्लावरिंग होगी अमूमन 2 से 3 साल, 3 साल तक इसके बल्ब में फ्लावरिंग होती है। उसके बाद कहते हैं कि इसके बल्ब जो है उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो मैं चेक करूँगी कि इस साल के बाद अगले साल फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा प्लांट है, बल्ब के ज़रिए ग्रो किया जाता है, बल्ब के ज़रिए मल्टीप्लाई किया जाता है। एक के बाद दो, दो के बाद 3 इसके बल्ब जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हम जब नर्सरी से अगर लाते हैं तो एक बल्ब लाते हैं और फिर लाने के बाद उसको बाहर के मौसम में यानी ये फरवरी में लगा दिया जाता है और फिर मार्च अप्रैल तक या जनवरी में लगा दें आप तो मार्च अप्रैल तक। ऐसे हमारा इस वक्त मार्च चल रहा है, थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो उसके अंदर देखिए आप फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, वैसे साल भर ये प्लांट मेरा इसी पॉट में लगा रहता है। अगर आप पॉट में लगे रहने दें तो होता ही है कि सर्दियों में इसके लीव्स अमूमन थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, कभी ख़त्म हो जाते हैं, बल्ब रह जाता है। अमूमन बल्ब निकाल के भी रख लिया जाता है और ना रखें तो आप उसी पॉट में लगे रहने दें। आप ये देखिए, ये मेरा 8 इंच का पॉट है, ये मेरा 4 इंच का पॉट है और वो मेरा 12 इंच का पॉट है। सब में ही इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो एक पॉट में अगर एक बल्ब लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए कि उसको स्पेस चाहिए होती है, उसको मल्टीप्लाई होना होता है। तो कोशिश करें कि ज़रा अगर बड़ा है आपके पास 12 इंच का पॉट है तो आप 2 लगा दीजिए, लेकिन फासला रखिएगा दोनों बल्ब के दरमियान। तो फिर आप देखिए इसके जो ये एक निकलता है स्टॉक, देखिए कितना मोटा है मेरा ये स्टॉक, देखिए कितना मोटा है। और इसीलिए इनके लीव्स भी बहुत अच्छे होते हैं। जब आप उनको फैलने की जगह देते हैं तो फिर होता यह है कि वो बल्ब भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, लीव्स भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इसकी फ्लावरिंग कई दफ़ा होती है। अभी एक फ्लावर निकला है ना इसके अंदर, कुछ दिनों बाद इसमें 2-3 एक स्टॉक और निकलेगा। तो 2 से 3 दफ़ा फ्लावरिंग इसके साल में हो जाती है। गर्मियों के दिनों में एंड होने तक 2 से 3 दफ़ा इसकी फ्लावरिंग हो जाएगी। और जब फ्लावरिंग हो तो फिर आप इसको शेडी प्लेस में रखिए। वैसे तो ये सनलाइट को बहुत पसंद करता है, इतनी ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे, दिन में 3 से 4 घंटे 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो अच्छा है। लेकिन ये कि मेरा जहाँ पे रखा हुआ है वो मेरा 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, मतलब सूरज वहाँ से चला जाता है। तो आप देखिए कि इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो जब फ्लावर निकल आते हैं तो फिर आप इसको इस जगह रखिए जहाँ पे सर कम देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट आए, ताकि फ्लावर्स कई दिनों तक ये लगे रहें, वरना भी है कि फ़ौरन फ्लावर मुरझा जाते हैं। अच्छा, बल्ब के लिए तो आप जानते ही हैं कि बल्ब हम किस तरह उसको लगाते हैं। बल्ब को जो है वो उसके लिए बट्टी बहुत अच्छी तैयार करते हैं ताकि उसमें बल्ब आसानी से ग्रो भी करे, पानी उसमें जमा ना हो, पानी नीचे से निकल जाए और हमारे बल्ब ना ख़राब हो। लिहाजा हमने अच्छी सॉइल, रिच सॉइल बनानी है। और ये कि जब बल्ब लगाएंगे तो बल्ब को ज़रा अंदर लगाएंगे, ऊपर नहीं लगाएंगे, थोड़ा अंदर लगाएंगे तो जो इतने बड़े बड़े लीव्स होंगे तो उनको ज़रा आसानी रहेगी, स्टॉक जो निकलेगा उसको आसानी रहेगी। तो कम से कम 3 इंच गहरे, 4 इंच गहरे आप बल्ब लगाइए
तो फिर वो जो बाहर निकलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उनके लीव्स बढ़ेंगे। ये बात कर ली हमने रिच सॉइल बनानी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हमें इसको फर्टिलाइज़ कैसे करना है। तो आप इसको नॉर्मली 15-15 डेज से जो हम फर्टिलाइज़र लिक्विड डालते हैं ऑर्गेनिक, वही आप डालिए, कोई मज़ीद डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और इसी में प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। हर 15 डेज से आप जो भी ऑर्गेनिक बनाते हैं वो आप डाल दीजिए आप। और इसके अलावा ये कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सनलाइट नहीं आती है, तो आप इस तरह कीजिए, आप जितनी ज़्यादा देर ये सनलाइट में आपके पास जितनी देर के लिए भी आती है उसको रखिए। बाज़ लोग के पास 1 घंटे आती है, बाज़ लोग के इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, तो चलिए इनडायरेक्ट भी, जहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आए आप वहाँ रख दीजिए इसको, पॉट को अपने, ठीक है, इस तरह रखिए। और फिर मल्टीप्लाई तो ये बहुत आसानी से होता चला जाता है। आप जब मल्टीप्लाई, देखिए मैंने एक लिया था और उसके बाद जो है मैंने कितने सारे पॉट तैयार कर लिए, अब ये भी है। और आप देखिए कि अब इसके अंदर भी फ्लावरिंग होने वाली है। आप ये देखिए इसके अंदर भी ये जो लीव्स जो इस तरह से कंडीशन शुरू हो जाती है ना, छोटे से लीव्स, और ये तो फिर फ्लावरिंग होती है। जैसे कि आप दिखाती हूँ, ये देखिए अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। अब बीच में देखिए काफ़ी कंजस्टेड हो गया। अब कुछ ही दिनों में इसके अंदर से स्टॉक निकलेगा और वो बहुत, 1 हफ्ते के अंदर वो स्टॉक इतनी तेज़ी में बड़ा होता है और फिर वो फ़ौरन ही फ्लावर खिल जाते हैं। और जब फ्लावर खिल जाए और आपको लगे कि ये फ्लावर जो है अब मुरझा रहा है, तो आप उस फ्लावर को ऐसे कट कर दीजिए, ताकि अगली जो फ्लावर्स होंगे, और कई फ्लावर इसमें से फ्लावर्स निकलते हैं, 5-6 तो निकल ही आते हैं, ऐसे कि खिले ना, इसी तरह 2-3 और भी खिलेंगे इसमें। तो फिर आप वो कट कर देंगे सूखा हुआ, जो नए वाले फ्लावर्स निकल रहे होंगे, कलियाँ होंगी, उनको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, इस तरह करना। और जब पूरा ये फ्लावर्स का ये पूरा स्टॉक आपका, ये सारे फ्लावर्स खिल चुके हैं आपके, सब खिल गए, अब आप नीचे से स्टॉक यहाँ से कट कर दीजिएगा, सिर्फ ये। और ये कि अच्छा, इसलिए भी लगता है ये प्लांट के पूरे साल हमारे घर में इसके लीव्स ग्रो करते रहते हैं, थोड़े से ख़राब होते हैं, लेकिन अगर आप उसको शेडी प्लेस में रखते हैं, मतलब जब बरसात, जब बाहर का सर्दियों का सीज़न आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको बहुत ज़्यादा देर सनलाइट में नहीं रखती हूँ, ताकि ओस ना गिरे, थोड़ा सा अंदर साइड में रख देती हूँ, ताकि कम से कम इसको ओस मिले, तो फिर जो है शबनम गिरे तो फिर जो है ये बढ़ सर्वाइव कर जाता है। और वैसे कभी ख़राब भी हो जाते हैं बास प्लांट, अगर हम ना रखें तो वो तो लीव्स तो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आपका जो बल्ब होगा वो अच्छी तरीके से रहेगा। तो आपने सर्दी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जैसे हम बल्ब को पानी डालते हैं ना नॉर्मली कई दिनों बाद, इसी तरह आप पानी नहीं डालेंगे। और लेकिन जब सीज़न आपका आ जाए कि मौसम आ गया है गर्मियों का, तो फिर आप इसको हल्का का मॉइस्ट रखेंगे। जब हल्का का मॉइस्ट रखेंगे तो फिर इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से सर्दियों में, किस तरीके से गर्मियों में हमें अपने प्लांट को रखना होता है, जो इस तरह के बल्ब वाले होते हैं, सेम वैसे ही इसको भी रखना है, ठीक है, इस तरह आपने रखना है। और मेरा ख्याल है हमने सारी बातें कर ली हैं, है ना, तो ये कर ली है। और बहुत प्यारा प्लांट है, बहुत प्यारे फ्लावर्स है, कई कलर में ये फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास तो ये जो स्पाइडर लिली है ना, ये एक ही कलर में है, लेकिन अगर मुझे मिला तो मैं इंशाल्लाह इसको और भी कलर में मैं लगाऊंगी, इसलिए कि बहुत प्यारा प्लांट लग रहा है। फ्लावर जब खिले हैं ना, तो यकीन जाने बड़े प्यारे लग रहे हैं। आप देखिए स्टाइल देखें इसका कितना प्यारा है ना। और फिर जो ये येलो इसके अंदर जो ऑरेंज रंग के ये हैं तो बड़े प्यारे। अच्छा, रेड में भी ये होते हैं, ऑरेंज में भी ये होते हैं, और वाइट में तो ये हैं ही, 1-2 कलर और भी इसके मैंने सुने हैं कि वो होते हैं। लिहाजा आप इसको लगाइए अपने घर में, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और स्पेशली इसके लीव्स आप देखिए बहुत प्यारे हैं और बहुत स्पेस लेते हैं, पता है, ये बहुत सा स्पेस लेते हैं। और बरसात में एक काम ज़रूर कीजिएगा, बरसात के मौसम में पहले हो चुका है कि बारिश की बूंदें गिरती हैं ना, तो इसके फ्लावर्स फ़ौरन ख़राब होने लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, चूँकि बल्ब का भी है ये तो ये बल्ब है, लिहाजा गल भी सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा देर बारिश होती रहे। लिहाजा फ़ौरन अपने प्लांट को उठा के छाँव में रख दीजिए, जहाँ पर बारिश का पानी ना गिरे, और बस फिर वहीं पर ये इसके फ्लावर्स लगे रहेंगे, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।